नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर पवन शर्मा द साइकेडेलिक एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एनएलपी के इस ट्यूटोरियल वीडियो में, जिसमें हम टॉपिक मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो है स्टेट यानी हमारी मनोदशा। दोस्तों, हम हर समय अपने जीवन के क्षण को अगर देखें तो हम हर पल घटनाओं में जी रहे होते हैं। हमारा जीवन और कुछ नहीं है, घटनाओं की एक बहुत लंबी सी श्रृंखला है जिसमें हर पल घटनाएं बदलती रहती हैं और उन घटनाओं का हम पर प्रभाव पड़ता रहता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में बदलाव आते रहते हैं। आज जो हम वीडियो पे बात कर रहे हैं वो है हमारी स्टेट। हम ये आपको बताना चाहेंगे कि स्टेट कैसे बदलती है, कैसे हम पे असर होती है और कैसे इसका हम पे प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई घटना चल रही होती है आपके अगल बगल, जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, ये एक घटना है। जो अभी आप मुझे सुन रहे हैं, ये एक घटना है। जो अभी आप इस वक्त जहाँ बैठे हैं उस कमरे का तापमान, वहाँ की हवा, यहाँ की ठंड, यहाँ की गर्मी, या जो भी आपका टेम्परेचर है, जो भी एहसास हो रहा है आपको, वो आपका एहसास ये आपकी उस घटनाओं को आपके लिए बनाता है और इसका टोटल सम आपको एक किसी मनोदशा की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन ये घटनाएं क्या सिर्फ आपके लिए हैं? जी नहीं, ये घटनाएं सार्वभौमिक है, ये यानी ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए एक जैसी हैं। लेकिन इसका प्रभाव हम सब पे अलग अलग पड़ता है। ये किस तरह से होता है, आइए हम देखते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कोई एक घटना घटती है जिसको आप देखते हैं, सुनते हैं या महसूस करते हैं, यानी वीडियो, ऑडियो या काइनेस्थेटिक फॉर्म में आप उसे रिसीव करते हैं, आप ग्रहण करते हैं। जब आप वीडियो में देखते हैं यानी वो एक दृश्य है, आप सुनते हैं यानी ऑडियो है, यानी काइनेस्थेटिक है यानी आप उसको महसूस करते हैं, उससे जुड़ी हुई संवेदनाओं को आप अपने अंदर जीते हैं। जब इस तरह से आप लेते हैं, किसी घटनाओं को परसीव करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू, यानी अपने नाक, कान, आंख और अपनी होठ, अपने स्वाद और अपनी स्किन के थ्रू, जब अपनी इन ज्ञान संवेदियों के थ्रू आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये आपके पास अंदर जाती है ब्रेन में। लेकिन हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क इन सूचनाओं को ग्रहण करने से पहले एक छोटा सा खेल खेलता है। वो इन सूचनाओं को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है और जनरलाइज करता है। यानी वो जो भी सूचनाएं अभी आप इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या ले रहे हैं, आप देख रहे होंगे उसमें से दिमाग आपका कुछ सूचनाओं को डिलीट कर देता है। डिलीट करता है मतलब अभी हो सकता है कि आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, तो आपके आसपास की जो भी बातें हो रही होंगी, जो भी घटनाएं वातावरण में हो रही हैं, आपके एनवायरनमेंट में, उनको दिमाग नहीं ले रहा है और उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उनको डिलीट भी कर रहा है। हाँ, उसमें से कुछ ऐसा भी हो सकता है, टूटी फूटी सी चीज़ें आपके पास अभी रह जाएं, तो वो डिस्टॉर्ट कर रहा है, यानी उस सूचनाओं को वो तोड़ मरोड़ करके अलग रूप में प्रवेश आपको प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरह से वो कुछ जनरलाइज कर रहा है कि हाँ, ये चीज़ें होती ही हैं। वो जनरलाइज करने के बाद वो कहता है कि जी ये घटनाएं इसी तरह से होती हैं। वो उन घटनाओं को डिलीट करता है, डिस्टॉर्ट करता है, जनरलाइज करता है। ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। एक फिल्ट्रेशन के बाद वो आपके दिमाग में एक घटना बनाता है, वो होती है इवेंट नंबर 2। ये इवेंट नंबर 2 होती है आपके पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, यानी आपके व्यक्तिगत सोच, आपका जो प्रस्तुतिकरण है किसी घटना को लेकर के, किसी लोगों को लेकर के, किसी बात को लेकर के या किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, विषय को लेकर के, तब या फिर आपका इंटरनल मैप, यानी आपका अंदर का सोच, आपका किसी चीज़ को लेकर के आपका व्यक्तिगत रूप, आपका व्यक्तिगत मैप, आपका एक नक्शा कैसा है, आप किस तरह से उस चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और किस तरह से ग्रहण करते लेते हैं, आपकी धारणाएं क्या हैं, आपके वैल्यू क्या हैं, यानी वैल्यू और बिलीफ्स, इनके अकॉर्डिंग वो किसी सूचना को फिल्टर करता है। ये सारे प्रोसेस हैं फिल्टर करने के। उसके बाद होते हैं आपके मॉडल्स, कि आपने किस तरह के अपने लाइफ में मॉडल बना रखे हैं। जब इन सारे फिल्टरों को लेने के बाद वो एक नई घटना बनाएगा आपके दिमाग में, तो वो होती है हमारी इवेंट नंबर 2। यकीनन ये इवेंट नंबर 1 और इवेंट नंबर 2 दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं, क्योंकि एक इवेंट नंबर 1 वो है जो कि एक्चुअल में हुई है, जो कि असलियत में बाहर घटित हो रही है। लेकिन इवेंट नंबर 2 वो है जो आपके अंदर मस्तिष्क में बन रही है किसी घटना को लेने के बाद, आपके व्यक्तिगत रिप्रेजेंटेशन को लेकर के, आपका अपना मैप, अपना नजरिया, अपने दृष्टिकोण को लेकर के। और ये दृष्टिकोण हर किसी का अलग अलग हो सकता है। एक घटना में कई लोग सम्मिलित हो सकते हैं, कई लोग एक साथ वहां पे होंगे, लेकिन उन सब का उस घटना को लेकर के नजरिया यकीनन अलग 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 हुआ है। और जैसे ही आप इस घटना को अपने अंदर लेते हैं, ये जो इवेंट नंबर 2 है, ये इवेंट नंबर 2 ये डिस्क्राइब करती है आपकी स्टेट। ये स्टेट मनोदशा बनाती है आपकी। यानी ये मनोदशा दो तरह की हो सकती हैं। ये या तो पॉजिटिव हो सकती हैं, यानी रिसोर्सफुल हो सकती हैं। अगर ये रिसोर्सफुल हुई तो आप इस वक्त खुश होंगे, हैप्पी होगी, आप रिसोर्सफुल होंगे, आप ज़्यादा चीज़ों को
संभाल सकते हैं, ज़्यादा उनके पास आपके पास सोल्यूशन होंगे, आपके पास संसाधन होंगे, ज़्यादा आप डिसीजन ले पाएंगे, अच्छे डिसीजन ले पाएंगे, ज़्यादा अच्छी आपकी हेल्थ होगी, आपकी सेहत बहुत अच्छी होगी, आप खुश होंगे और आप क्रिएटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे होंगे, आप वेलबींग में होंगे, आप स्वस्थ होंगे और आप ओवरऑल संपूर्ण स्वास्थ्य की तरफ जा रहे होंगे और आपको अंदर रिचनेस यानी अमीरी या एक परिपूर्णता का स्वभाव भाव मिल रहा होगा। ये आपको नेगेटिव रिसोर्स भी कर सकती है, ये आपको नेगेटिव तरफ ले जाएगी तो ये अनरिसोर्सफुल स्टेट होगी। अनरिसोर्सफुल स्टेट वो होती हैं जैसे आपको दुख देगी, आपको परेशानी हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा, एंग्जाइटी हो रही होगी, अलग अलग सोच में आपको दुख हो रहा होगा, आप घृणा में भी आ सकते हैं, आप कुंठा में भी हो सकते हैं। प्लस अनरिसोर्सफुल होंगे आप इस वक्त किसी भी काम को करने की एक संसाधन युक्त पोजीशन में नहीं है। आप हो सकता है कि किसी काम को करने में मन ना लग रहा हो, आप किसी को काम करने के ना चाह रहे हो। फिर इसके साथ आप देखेंगे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वहां पर हैम्पर हो रही होगी, आप यहाँ पर कंफ्यूजन होंगे, हर चीज़ को लेकर के आपको सोचना पड़ रहा होगा, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या नहीं कर पाऊंगा, क्या करूंगा, क्या नहीं करूंगा, ये करूं या ना करूं, ये अच्छा है या बेहतर है या नहीं है। आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे, तो आप निर्णय लेने की क्षमता इस वक्त आपकी कम हो रही होगी। प्लस आप इलनेस की तरफ जा रहे होंगे। यकीनन ये आपको अगर सुख नहीं दे रही है, अगर आपको स्वास्थ्य नहीं दे रही है, तो ये निश्चय ही आपको बीमारी और दुख की तरफ ले जा रहा होगा और आप अपने आप को बड़ा ही हताश, पुअर यानी बहुत ही कमज़ोर सा, बहुत ही गिरा हुआ सा, बहुत ही क्षीण, बहुत ही कमज़ोर और बहुत ही अनरिसोर्सफुल और एक बेचारा सा फीलिंग के साथ आप वहाँ पे जी रहे होंगे। इनमें से जो भी कुछ फीलिंग आपके पास आ रही होगी, याद रखिए आप इस पर रिस्पॉन्स यानी रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस पर रिस्पॉन्स ना दें। हाँ, रिस्पॉन्स किस तरह का होगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है, या तो ये रिस्पॉन्स वर्बल होगा या फिर ये रिस्पॉन्स नॉन वर्बल होगा। यानी आप हो सकता है कि अपनी प्रतिक्रिया या तो कुछ बोल करके देंगे और या फिर आप बिना बोले अपने शारीरिक हाव भाव, अपनी कुछ भाव भंगिमाओं से, अपने नॉन वर्बल जेस्चर, इन सब से आप प्रदर्शित कर रहे होंगे। आपकी शारीरिक भाषा कैसी होगी, आपके कंधे झुके हुए होंगे, आपकी बात नहीं हो पा रही होगी, या आपका मुंह टेढ़ा मेढ़ा बना होगा, या खुश होंगे, या आप अच्छे उत्साहित दिख रहे होंगे। जरूरी नहीं कि आप शब्दों पे बात करें, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपका ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी घटना आती है, पहले आप उसे ग्रहण करते हैं, फिर आप उसको फिल्टर करते हैं, फिर वो इवेंट नंबर 2 बनती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टेट बनती है जो कि पॉजिटिव रिसोर्सफुल या फिर अनपॉजिटिव या फिर नेगेटिव यानी अनरिसोर्सफुल होगी, जिसमें से आप कहीं ना कहीं रिएक्शन ज़रूर देंगे और यही रिएक्शन हमारा बिहेवियर कहलाता है। तब हम कहते हैं यार इसका बिहेवियर यानी इसका व्यवहार बहुत ख़राब है। एक्चुअली वो व्यवहार खराब नहीं, उसकी दशा खराब है, जिस वजह से वो बुरा बर्ताव या व्यवहार कर रहा है। यदि दशा ठीक हो जाएगी तो उसका व्यवहार भी वहाँ पर ठीक हो जाएगा। इस तरह से हम लोग रोज़ ज़िंदगी जी रहे होते हैं, हर घटनाओं पे अलग अलग प्रतिक्रिया करके अपनी दशा के अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव कर रहे होते हैं। ये दशा कैसे बदल सकते हैं? जी बिल्कुल, ये दशा हम जब चाहें जैसे चाहें तब बदल सकते हैं, क्योंकि हमें काम करना होगा अपने पर्सनल रिप्रेजेंटेशन पे, अपने इंटरनल मैप पे, अपने बिलीफ और वैल्यू को ऑल्टर करके और अपने मॉडल को। हम जिस तरह से भी अपने मेटा मॉडल, जिस तरह से भी अपनी प्रोग्रामिंग, अपने बिलीफ, अपने वैल्यू के साथ जो भी चीज़ें हम ऑल्टर करेंगे, उसी तरह से घटना को लेकर के हमारा फिल्ट्रेशन बदल जाएगा और हमारा एक रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा। क्या हो कि अगर आपको अभी ये पता चले इमीडिएट कि अरे आपका दोस्त ने आपको बुलाया था और आप आज दोस्त नहीं आया है और आप वहाँ पर खड़े हुए कई घंटे से इंतजार कर रहे हैं और बोर हो गए, तो आपको कैसा लग रहा होगा? आपको दोस्त के बारे में बताएगा, बहुत बुरा महसूस हो रहा होगा और उसको बुरी बुरी गालियाँ भी दे रहे होंगे और आप कह रहे होंगे लो मुझे बुला लिया और नहीं। और तुरंत आपको ये पता चलता है अरे उसकी गाड़ी खराब हो गई थी और वो तब से बेचारा बहुत परेशान होकर के पैदल गया है और अभी वो मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी रिपेयर करा रहा है और दुर्घटना होते होते बची। क्या अभी भी आपको उस पर उतना नाराज़गी आ रही है? क्या गुस्सा आ रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि आप इस घटना के अब आप दूसरे पहलू को देख रहे हैं और आपका अंदर इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है कोई बात नहीं, घटना है, दुर्घटना हो गई, लेकिन वो स्वस्थ है, वो ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं उससे अगली बार दोबारा फिर मिल लूंगा। तो एनएलपी के माध्यम से आप इन पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, बिलीफ सिस्टम, आइडेंटिटी, वैल्यू, मॉडलिंग, इन सब को आप चेंज कर सकते हैं, इंटरनल मैप को चेंज कर सकते हैं। यानी किसी भी एक घटना में आप या तो विक्टिम हो सकते हैं या विक्टर हो सकते हैं, या आप डिप्रेस हो सकते हैं या डिलाइटफुल हो सकते हैं। जैसा भी आप चुनना चाहें आप वैसा हो सकते हैं। आप हर पल चाहें तो उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं, हर पल चाहें तो आप रिसोर्सफुल हो सकते हैं, हर पल चाहें तो अपने आप को एक नई क्रिएटिविटी को लेकर के आप आगे 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 उन्नति की तरफ बढ़ सकते हैं।
मैं आपसे फिर से अनुग्रह करूंगा कि आप हमारी वेबसाइट www.punlp पे जाएं, आप वहां पे सर्व करें, उनके विजिट करें, आप डिटेल देखें और अगर कुछ आप जानना चाहें तो एनएलपी के प्रोग्राम ज्वाइन करें और एनएलपी को सीखें, अपने जीवन में उतारें, जिससे आप अपना, अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने शिष्यों का, अपने कलीग, अपने लोगों का और अपने समाज में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा योगदान दे सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत काम आया होगा और ये आपके जीवन को बदलने वाला होगा और आपके लिए बहुत कुछ अन्य नई जानकारियों के साथ मैं अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। एक बार फिर आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें। नमस्कार।